तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, हाउ टू कंट्रोल और मास्टर योर थॉट्स। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं वाई, उसके बाद दूसरी चीज़ हम ये समझेंगे कॉज ऑफ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग थॉट्स, और तीसरी चीज़ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले वाई समझ लेते हैं कि क्यों हमें अपने थॉट्स को कंट्रोल करना या मास्टर करना ज़रूरी है। देखो, सबसे पहला पॉइंट है, लाइफ में कुछ भी अचीव करना हो, कुछ भी बनना हो, आपको अपने थॉट्स को क्लियर रखना, बैलेंस रखना या कंट्रोल में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपको शॉर्ट टाइम में नहीं पता चलता, लेकिन जब आप कंटिन्यूस फेलियर देख लेते हो ना, फिर पता चलता है भाई मेरा थॉट बार बार जंप हो रहा है, स्विच हो रहा है, तो मुझे उसको कंट्रोल या लिमिट करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट ये है, अगर आपको लाइफ में खुश रहना है ना, उसके लिए भी आपको अपने थॉट्स पे मास्टर करना या कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये समझ लो, थर्ड पॉइंट तो ओवरऑल हो गया कि लाइफ में कुछ भी करना है या कुछ भी बड़ा करना है या कुछ भी अचीव करना है, सो आपको अपने थॉट्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। लेट अस अंडरस्टैंड कि हमारे थॉट्स ये कॉन्स्टेंटली स्विच या जंप क्यों करते हैं, ये क्यों कंट्रोल में नहीं रहते, ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे बड़ा जो मुझे रीज़न लगता है, जैसे जियो आने के बाद जो रिवॉल्यूशन हुआ ना इंटरनेट का, तो उसने प्रोसेस को पूरा चेंज कर दिया। और उस प्रोसेस में सबसे पहला अगर मैं कोई प्रोडक्ट बोलूँ जो आपके थॉट्स को स्विच कर रहा है, वो है इंस्टाग्राम। अब इंस्टाग्राम के आने से हमको लाइफ में थोड़ा क्विक सक्सेस चाहिए या क्विक रिलीफ चाहिए। वो 60 सेकंड की रील या तो हमें कुछ क्विक सक्सेसफुल स्कीम्स बता देती है या तो क्विक रिलीफ देती हैं कुछ वीडियोस देख के, लेकिन आपको ये नहीं पता उस 60 सेकंड में आप क्या खोते हो, आप अपने थॉट प्रोसेस को खो देते हो। थोड़ा सा मैं लॉन्गर पर्सपेक्टिव बताऊँ तो आपका जो सेल्फ है ना, मी, वो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। हर 60 सेकंड में या हर 1 घंटे में आपने कोई रील देखी, 1-2 घंटे में जब भी देखी, आपको ऐसा लगता है वो रील ज़्यादा पावरफुल है, आप में तो मतलब कुछ है ही नहीं, और आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो तुरंत, आप रिलेट करने लगते हो। आपका दिमाग थोड़ा बायस है, ठीक है। कुछ ऐसी रील होगी जो बायस्ड मतलब होगी, आपका दिमाग वो उसको लाइक करेगा ही नहीं दिमाग, लेकिन कुछ ऐसी रील होगी जो कंटिन्यूसली आपका दिमाग लाइक करेगा। अब भले वो चीज़ गलत हो या सही हो, ठीक है, आपका दिमाग भी उसमें थोड़ा बायस रोल प्ले करता है। कुछ चीज़ें होती है हमारे दिमाग को अच्छी लगती है और वैसी चीज़ों को ढूंढता रहता है। आपका सेल्फ है ना, मी, वो बहुत बड़ा होना चाहिए, और बट वो नहीं होने वाला आज के टाइम पे, क्योंकि जो मैं मी वर्ड बोल रहा हूँ, मी नहीं, जो आपका थॉट्स होता है ना, विज़न, क्लियरिटी, वो एकदम क्लियर होना चाहिए। अब वो नहीं होता ना, इसलिए हम सारी चीज़ें क्विक ढूंढते रहते हैं इंस्टाग्राम पे या हर जगह। अब तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, ड्रीम्स आर मोर देन एक्शन। आज के टाइम पे हम सपने ज़्यादा देख रहे हैं और एक्शन उसका शायद 2 गुना भी नहीं ले रहे हैं। 2 गुना यानी आउट ऑफ 100% हम 98% ड्रीम्स देखते हैं, सपने देखते हैं, और वो भी आजकल तो 60-60 सेकंड के ड्रीम्स देखते हैं, रील्स। उसमें से काफ़ी चीज़ें हम मोटिवेट होके मतलब यही करना है, और दूसरी रील देखी फिर यही करना है। कुछ सेकंड मोटिवेशन आया, एक रील घुमाई, फिर तो भाई आप दूसरे ही माहौल में आ गए। तो ये एक चीज़ हो रही है कॉन्स्टेंटली। और उसके बाद जो मैंने सबसे पहला पॉइंट बताया था कि जियो रिवॉल्यूशन के बाद जो नॉइज़ है वो काफ़ी बढ़ चुका है। इंटरनेट जो बेनिफिट के लिए यूज़ होना चाहिए था, वो इंटरनेट अब कॉन्स्टेंटली आपको हिट कर रहा है हर मिनट। जब भी आप फ़ोन हाथ में ले रहे हो या इंस्टाग्राम ऐसे कोई भी सोशल मीडिया ले रहे हो, वो आपको हिट कर रहा है। इंस्टेड आप उसको यूटिलाइज़ करो अपने फ़ायदे के लिए, वो आपको हिट कर रहा है। तो ये सारे जो मैंने पॉइंट्स बताए, ये कॉज था क्यों आपके थॉट्स कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं। अभी तक तो हमने वाई और कॉज की बात की। अब थर्ड पॉइंट बात करें सॉल्यूशन की, तो सबसे पहला एंड बेसिक सॉल्यूशन है मेडिटेशन। सोने से पहले एंड उठने के बाद 10 to 15 मिनट फॉर श्योर, एंड ये प्रूवन है, ये हेल्प करेगा ही करेगा। कट ऑफ और लिमिट सोशल मीडिया यूजेस। कट ऑफ कर दो तो बहुत बेहतर है, या तो लिमिट कर लो। देखो, अगर आपके करियर में लगे हुए हैं, अगर अच्छी नहीं चल रही और सोशल मीडिया को आप हैविली टाइम दे रहे हो, चाहे वो लिंक्डइन ही क्यों ना हो। लिंक्डइन भी अब एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसा हो गया है, जैसे कि आप स्क्रॉल कर रहे हो, बस टू मच इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करते जा रहे हो, हर चीज़ को एक टू मच लेवल पे ले जा रहे हो, जितनी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अपने पे जितना काम नहीं कर रहे, जितना एक्शन नहीं ले रहे, उससे 3 गुना आप कंज्यूम कर रहे हो, और वो कंज्यूम करके आप टेंशन भी ले रहे हो कि मार्केट में इतना सब कुछ चल रहा है, मेरा क्या होगा। आपको जो करना है आप उतना नहीं कर पा रहे, एंड अगर कर रहे हो तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, एंड नहीं कर रहे हो तो पहले काम करो, ठीक है। अभी जो तीसरा पॉइंट है सॉल्यूशन में, वो है डोंट बिलीव ऑन क्विक रिच स्कीम्स। बहुत जगह, चाहे आप करियर में हो गया या कहीं पे भी, अब हम सभी को अच्छे पैसे कमाने हैं, राइट। एक चीज़ क्लियर है, पैसे कमाने के चक्कर में हमें बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं कि ये कर लो, वो कर लो,
आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, यहाँ इन्वेस्ट करो, वो करो। गाइस, लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपने अलग अलग जगह देखा होगा, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लाइफ में कोई भी क्विक रिच स्कीम है ही नहीं। अगर कोई ऐसी स्कीम है जिससे आप तुरंत रिच बन सकते हो, अमीर बन सकते हो, तो फिर उसमें कुछ ना कुछ लफड़ा होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, और आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी तगड़ी। अब चौथे पॉइंट पे आ जाते हैं, मेक गुड फ्रेंड्स। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसके साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, अगर घर के बाहर निकल रहे हो तो अच्छे फ्रेंड्स होना, जो आपको समझे, जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको हेल्प करे आगे बढ़ने में। ऐसे फ्रेंड नहीं जो आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, को ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं कि आप और मतलब आपके थॉट्स और इम्बैलेंस हो रहे हैं, कि ऑलरेडी आपके लाइफ में प्रॉब्लम थी, अब आप बाहर से दोस्तों की भी प्रॉब्लम लेके आ गए घर पे, आपके दिमाग में भर लिया आपने। ठीक है, तो हम इतने पावरफुल नहीं होते इनिशियल लेवल पे एज एन ह्यूमन। तो आपको इग्नोर करना है ऐसे लोगों को एंड एक्सेप्ट करना है ऐसे लोगों को जो आपको हेल्प करें। जो फिफ्थ पॉइंट है, प्लान योर डे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो प्लान करोगे स्टार्टिंग में 100% तो शायद ना अचीव कर पाओ, बट अगर उसका 60% भी किया तो आपने बहुत कुछ कर लिया। मुझे लगता है ये एक प्रॉब्लम है, आप प्लान्ड नहीं रहते ना अपने डे के लिए, इसलिए आप एग्जॉस्ट हो जाते हो। क्योंकि आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर लेते हो या कुछ ऐसे काम करते हो जो आपको करना ही नहीं होता। लेकिन जब आप प्लान करते हो तो आपको पता रहता है कि मुझे क्या करना है और वो कितना ज़रूरी है मेरे लिए। और जो सिक्स्थ पॉइंट है वो बहुत ही यूनिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट। लर्न अ स्किल विच यू कैन इंजॉय। देखो, एक ऐसी स्किल सीखो जो आप इंजॉय कर सको, जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग, गिटार, XYZ। क्या होता है, हम फ्री टाइम में है ना, मतलब हमें कोई ना कोई चाहिए होता है, हम दोस्तों को फ़ोन लगा लेते हैं कि चल जाते हैं बाहर, या कार है तो कार राइड पे, बाइक है तो बाइक राइड पे। ठीक है, कुछ भी हो रहा होता है तो उसकी जगह अगर आप कोई ऐसी स्किल सीख लो जिसमें आपको मज़ा आता हो, ये जो सिंगिंग, डांसिंग या गिटार, ऐसी कोई भी, रीडिंग बुक भी, शायद बोर हो सकते हो रीडिंग बुक से, बट अगर वो भी आप एक हॉबी बना सको तो वो भी सही है। तो ऐसी कोई भी स्किल अगर आप फ्री टाइम में करो तो आप इंजॉय भी करोगे, आपको मज़ा भी आएगी, और एक बहुत ही बढ़िया स्किल है। इंस्टेड ऑफ वो खुशी किसी और में ढूंढने की जगह आप खुद में डेवलप करना शुरू कर दो तो वेल एंड गुड है। और जो 7th पॉइंट है वो है रीड बुक्स। अब अगेन ये चीज़ नहीं हो पाती उतनी, बट रीडिंग बुक, बिलीव मी गाइज, ये आपको सही में बोलो 100% का पता नहीं, बट 40% फॉर श्योर चेंज कर देता है। ये आपके लेवल को, अगर आप 30% हो तो 30 से 60 ले जाता है। ठीक है, 60 है तो 80 ले जाएगा। यानी आपको मतलब एज एन ह्यूमन आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी हर चीज़, सोचने का नज़रिया, बोलने का तरीका, एक अच्छी बुक्स रीड करना वो बदल देता है। और अगर ये जितने भी 7 पॉइंट मैंने सॉल्यूशन में बताया, अगर ये आपसे नहीं हो रहा तो चले जाओ घर छोड़ के ऐसी जगह, अपने घर से दूर, जहाँ पे आपको ऐसे लोग मिले जो ये चीज़ें कर रहे हों, जो कि करियर में आगे हों या आगे जा रहे हों, जो कि प्रोडक्टिव लोग हों। ऐसे इन्वायरमेंट में चले जाओ, क्योंकि अगर खुद से नहीं हो रहा तो प्रोसेस में सालों लग सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे इन्वायरमेंट में चले गए, अब मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा कि चले जाओ ऐसा, ये आपकी चॉइस है, बट अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में चले गए तो लिटरली गाइज आप 1 साल में अपनी लाइफ बदल लोगे। मैक्सिमम 1 से 2 साल में आप लिटरली जो भी आपको लग रहा है ना कि मुझे लाइफ में ये सीखना था, वो सीखना था, तो एक होता है कि मैं खुद प्लान करके खुद को एक प्लान्ड व्यक्ति बना लूँ, खुद के थॉट्स को कंट्रोल कर लूँ और मैं वो चीज़ें करूँ जो मुझ में कमी है। मेरी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करनी है, मुझे इंग्लिश सीखनी है, मुझे टेक्निकल स्किल सीखनी है, ठीक है, मुझे एक्सप्लोर करना है। आप प्लान करके अगर नहीं कर पा रहे तो आप ऐसी जगह चले जाओ जहाँ पे ऐसे लोग हैं। आप ऑटोमेटिकली 1 से 2 साल के अंदर आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। डिफ़ॉल्ट वे में ही आप ये सारी चीज़ें सीख लोगे, क्योंकि अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में हो तो आपको प्लान करने की ज़रूरत नहीं है। आप डिफ़ॉल्ट मैनर में ग्रो करोगे, डिफ़ॉल्ट मैनर में सीखोगे, क्योंकि आपका इन्वायरमेंट ही अब कम्पिटेटिव हो चुका है। अगर आपके आसपास लोग कम्पिटेटिव नहीं है, जो चीज़ें हमने लिखी 7 पॉइंट वो अलाइन नहीं हो रही, तो वो इन्वायरमेंट से आपको दूसरी चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें अलाइन हो रही है, जो आपको चीज़ें बननी है, अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में हो तो फिर आप ग्रो करोगे। सो अपने थॉट्स को मास्टर करना, कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है गाइस। एंड इसको कोई फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, इम्पोज करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी वैल्यू शायद आपको बाद में पता चलेगी, अगर अभी नहीं पता चल रही। बट अगर आप अपने करियर के स्टेज पे हो, अपने करियर को एनहेंस कर रहे हो, अपग्रेड कर रहे हो, कुछ बेटर करना चाहते हो, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एंड इन चीज़ों की वैल्यू तब तक नहीं समझ में आती जब तक या तो आपको ठोकर ना लगे या तो आपने ये एक्सपीरियंस ना कर लिया हो। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।